दोस्तों, ईरान की दमदारी के चक्कर में बिना नाम लिए नरेंद्र मोदी पर तंज पड़ने लगे हैं सोशल मीडिया पर। कहा जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को फौजी की सेना की ड्रेस में देखा क्या। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, आप सभी जानते हैं और आपको पता भी होगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने कितनी दमदारी के साथ इजराइल और अमेरिका से लड़ाई लड़ी, लोहा लिया, आंखों में आंखें डाल करके बात की है। ईरान का लीडर जिनकी उम्र 85 साल बताई जा रही है, यह अमेरिका के सामने नहीं झुके, यह इजराइल के सामने नहीं झुके, यह डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बावजूद इन्होंने सरेंडर नहीं किया। सरेंडर जो शब्द है दोस्तों, इस सोशल मीडिया पर फिर से कहा जाने लगा है और इसका जो कारण है वो है ईरान। और बिना नाम लिए किस पर कहा जा रहा है दोस्तों? नरेंद्र मोदी जी पर कहा जा रहा है। कौन कह रहा है? नेहा सिंह राठौर कह रही हैं, अशोक पांडे कह रहे हैं और कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत भी कह रहे हैं। सेना की इस वर्दी को लेकर के कहा जा रहा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें ऑपरेशन सिंदूर भारत की ओर से जो है किया गया, लेकिन इस युद्ध के बीच में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की एंट्री होती है और अमेरिका सबसे पहले ट्वीट करता है कि सीज फायर हो गया, जिसकी बहुत आलोचना हुई। नरेंद्र मोदी की सरकार से सवाल किए गए कि अमेरिका कौन होता है हमारे बीच में इंटरफेयर करने वाला, वो कैसे सीज फायर की घोषणा कर सकता है भारत से पहले, जिसकी काफी आलोचना हुई थी। लेकिन आलोचना दोस्तों इस बात की भी हुई थी कि जो नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार ट्रंप के सामने सरेंडर कर रही है, ट्रंप के सामने सरेंडर कर रही है। कांग्रेस ने सवाल भी उठाया है, नरेंद्र सरेंडर मतलब सरेंडर करने वाले फौजी की ड्रेस में नजर आ रहे हैं अपने देश में, हिंदुस्तान में। लेकिन ये 85 साल का बुजुर्ग जिसने मुंह तोड़ जवाब दिया इजराइल को, अमेरिका को, इसको फौजी की ड्रेस में देखा क्या? इसके जो होर्डिंग्स देखे क्या सोशल मीडिया पर कि फौजी की ड्रेस में आ गया? इसे लेकर के बिना नाम लिए जो है तंज किया जा रहा है। नेहा सिंह राठौर कह रही है कि अली खामनेई में फौजी ड्रेस में फोटोशूट नहीं करवाया। मतलब इन्होंने फौजी की ड्रेस में फोटोशूट नहीं करवाया, अपने नरेंद्र भाई जी ने तो करवाया। देखो यार, फौजी की ड्रेस, इसके होर्डिंग्स भी लगे नरेंद्र भाई जी के। इसको लेकर के बिना नाम लिए कह रही हैं, लेकिन दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। वो कह रही हैं कि फौजी की ड्रेस में जो है सूट नहीं करवाया, लेकिन मुंह तोड़ जवाब दिया। किसको? अमेरिका को, इजराइल को। सरेंडर भी नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप के सामने, इन्होंने सरेंडर भी नहीं किया, जबकि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। मुंह तोड़ जवाब भी नहीं दिया डोनाल्ड ट्रंप को। अभी G7 में कहा जा रहा था कि टेलीफोन पर बात की है, टेलीफोन पर जवाब दिया है, लेकिन लोग तो वीडियो पर यकीन करते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी वीडियो बनाए तब यकीन होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो वीडियो में बोला है। तो यह भी एक बड़ा सवाल है। सुरेंद्र राजपूत जो है कांग्रेस के, वो एक ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि खामनेई साहब की कोई फोटो सेना की वर्दी में देखी है क्या किसी ने? वो भी यही कह रहे हैं। तो इस पर टैग करते हुए अशोक पांडे लिख रहे हैं, खामनेई ने इराक के खिलाफ मोर्चे पर जंग लड़ी है। इराक के खिलाफ जो है मोर्चे पर जंग लड़ी है, उसकी फोटो भी शेयर कर रहे हैं। उन्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है। मतलब अशोक पांडे जी ने बड़ी बात बोल दी यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि फौजी की ड्रेस में नाटक करने की इनको जरूरत नहीं है, इन्हें तो इराक के खिलाफ जो जंग लड़ी है और यहाँ नाटक करने की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई जंग नहीं लड़ी है। ये इनडायरेक्टली इस तरीके से कमेंट किया जा रहा है नरेंद्र मोदी पर। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे वाक्य को जानने के बाद? क्या नरेंद्र मोदी जी वाकई एक दमदार नेता हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप के सामने इन्होंने सरेंडर नहीं किया आपकी नजरों में, या सरेंडर कर दिया? क्या फौजी की ड्रेस में इनके होर्डिंग्स लगना उचित था, या फिर यहाँ पर सेना के वीर जवानों की ही तस्वीर होनी चाहिए थी, होर्डिंग्स होनी चाहिए थी? आप जो भी सोचते हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में आप सभी से अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे आपको एक जॉइन और थैंक्स का बटन दिखाई दे रहा होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो अपनी क्षमता अनुसार ज्वाइन और थैंक्स बटन से या फिर बगल में दिखने वाले QR कोड से भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।